एक घने और सुंदर जंगल में एक हिरण रहता था। उसके बड़े बड़े चमकदार सींग थे जिन पर उसे बहुत घमंड था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वाह, मेरे सींग कितने सुंदर हैं। पूरे जंगल में मेरे जैसा कोई नहीं। ये हिरन अपने सींगों पर बहुत घमंड करता है। क्यों ना इसे थोड़ा सबक सिखाया जाए। एक दिन लोमड़ी धीरे धीरे हिरण के पास गई और मीठी बातें करने लगी। मित्र हिरन, तुम्हारे सींग तो बहुत शानदार है, लेकिन तुम हमेशा जंगल में छिपे क्यों रहते हो? मैं बस शिकारियों से सावधान रहता हूँ। अगर तुम सच में बहादुर हो तो खुले मैदान में चलो। वहां सब जानवर तुम्हारी ताकत और सुंदरता देखेंगे। तुम सही कह रही हो। आज सबको मेरे शानदार सींग देखने चाहिए। हिरन गर्व से खुले मैदान की ओर चल पड़ा। तभी दूर से शिकारियों की आवाज सुनाई दी। देखो, वहां एक बड़ा हिरन है, जल्दी पकड़ो उसे। अरे शिकारी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। हिरन पूरी ताकत से भागने लगा। भागते भागते हिरन के बड़े सींग पेड़ों की शाखाओं में फंस गए। ओ नहीं, मेरे सींग फंस गए। मैं निकल क्यों नहीं पा रहा? क्या हुआ मित्र? तुम्हारे सुंदर सींग अब तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे? मुझे समझ आ गया। जिस चीज पर मुझे घमंड था, वही आज मेरी मुसीबत बन गई। बहुत कोशिश के बाद हिरन अपने सींग छुड़ाकर जंगल में वापस भाग गए। उस दिन उसने बड़ा सबक सीखा। अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगा और किसी की मीठी बातों में जल्दी नहीं आऊंगा। चालाकी हमेशा काम नहीं आती, लेकिन घमंड हमेशा नुकसान देता है। हिरन डरते डरते जंगल में वापस पहुंचा। वो बहुत शर्मिंदा था। अब उसका घमंड टूट चुका था। आज अगर मैं बच गया हूँ तो सिर्फ अपनी तेज टांगों की वजह से। मेरी सींग तो मुसीबत बन गए थे। पास ही पेड़ पर बैठा बूढ़ा उल्लू सब देख रहा था। हिरन, सुंदरता पर घमंड करने वाला हमेशा परेशानी में पड़ता है। आप सही कह रहे हैं उल्लू दादा। मुझे अपनी गलती समझ आ गई। लेकिन चालाक लोमड़ी अभी भी हिरन को परेशान करना चाहती थी। अगर मैं इसे फिर बेवकूफ बना दूं, तो जंगल के सारे जानवर मेरी चालाकी की तारीफ करेंगे। लोमड़ी फिर हिरन के पास गई। मित्र हिरन, पास वाले खेत में बहुत मीठे फल लगे हैं। चलो दावत उड़ाते हैं। नहीं लोमड़ी, अब मैं बिना सोचे किसी की बातों में नहीं आने वाला। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? भरोसा समझदारी से किया जाता है, मीठी बातों से नहीं। लोमड़ी अकेले ही खेत की तरफ चली गई। वहां किसानों ने जाल बिछा रखा था। वाह, इतने सारे फल! आज तो मजा आ जाएगा। जैसे ही लोमड़ी आगे बढ़ी, उसका पैर जाल में फंस गया। बचाओ, कोई मुझे बचाओ! लोमड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी। हिरन ने लोमड़ी की आवाज सुनी और वहां पहुंचा। मित्र हिरन, कृपया मेरी मदद करो। मुझसे गलती हो गई। तुमने मुझे मुसीबत में डालने की कोशिश की थी, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हिरन ने अपनी मजबूत सींगों से जाल तोड़ दिया। लोमड़ी आज पहली बार शर्मिंदा हुई। उस दिन के बाद लोमड़ी ने दूसरों को धोखा देना छोड़ दिया। जंगल के सभी जानवर खुशी से रहने लगे। और चालाकी से ज्यादा जरूरी है ईमानदारी। लोमड़ी अब बदल चुकी थी। वो पहले जैसी चालाक और स्वार्थी नहीं रही। हिरन भी अब समझदार हो गया था। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। मित्र हिरन, तुम्हारी दया ने मुझे बदल दिया। अब मैं किसी को धोखा नहीं दूंगी। गलती हर किसी से होती है, लेकिन जो अपनी गलती सुधार ले, वही सच्चा दोस्त होता है। एक दिन जंगल में अचानक आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी। सारे जानवर डरकर इधर-उधर भागने लगे। बचाओ, आग हमारी तरफ आ रही है। अब हम क्या करेंगे? सभी जानवर घबराए हुए थे, लेकिन हिरन शांत था। घबराओ मत, हमें मिलकर रास्ता ढूंढना होगा। लोमड़ी जल्दी से ऊंची चट्टान पर चढ़ी और चारों तरफ देखने लगी।
मुझे नदी की तरफ जाने वाला सुरक्षित रास्ता दिख रहा है। बहुत बढ़िया। तुम आगे आगे चलो, मैं सब जानवरों को साथ लेकर आता हूँ। लोमड़ी रास्ता दिखाने लगी और हिरण छोटे जानवरों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने लगा। भागते समय एक छोटा खरगोश जलती हुई झाड़ियों के बीच फंस गया। कोई मुझे बचाओ। डरो मत, मैं आ रहा हूँ। हिरन तेजी से दौड़ा और अपने सींगों से झाड़ियों को हटाकर खरगोश को बाहर निकाल लिया। धन्यवाद हिरन भैया, आपने मेरी जान बचा ली। कुछ ही देर में सारे जानवर सुरक्षित नदी के किनारे पहुंच गए। आग धीरे धीरे शांत हो गई। अगर हिरन और लोमड़ी समझदारी से काम नहीं करते तो आज हम सब मुश्किल में पड़ जाते। पहले मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, लेकिन अब समझ गई हूं कि मिलजुल कर रहना सबसे जरूरी है। सच्चा साहस दूसरों की मदद करने में होता है। उस रात जंगल में खुशी का उत्सव मनाया गया। सभी जानवर हिरण और लोमड़ी की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। आज से तुम दोनों जंगल के सच्चे रक्षक हो। अब ये जंगल हमारा परिवार है। और परिवार हमेशा एक दूसरे की मदद करता है।